नमस्कार साथियों, आज जानेंगे आपके गली मोहल्लों में रखे हुए इन ट्रांसफॉर्मर के बारे में जिनको आप शॉर्ट में डीपीबी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि आखिर ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इन पर आप कितना लोड डाल सकते हैं, आखिर मैक्सिमम कितने घरों में दोस्तों इनके द्वारा जो है आप सप्लाई दे सकते हैं। और साथ ही जानेंगे इनकी जो है वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। और सारी जानकारी दोस्तों आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपन देखेंगे कि ट्रांसफार्मर आपका क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इनको आप कहाँ-कहाँ लगे होते हैं, किस प्रकार के ये दिखते हैं, इसमें आप जो कितनी-कितनी क्षमता के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ये आते हैं। इनकी जो रेटिंग प्लेट होती है, इसकी जो नेम प्लेट होती है, उसमें कौन-कौन सी जानकारी है जिनको जिनको पता पढ़कर आप जो है पता लगा सकते हैं कि इस पर अपन जो है कितना लोड डाल सकते हैं। इसकी केवीए क्षमता को वाट में कैसे बदलें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आखिर ट्रांसफार्मर जो है क्या होता है। साथियों, इस प्रकार का जो आप देख सकते हैं 3D डायमेंशन है, जो कि ट्रांसफार्मर आपके गली मोहल्ले में रखा रहता है। इसके ऊपर जो आप देख पा रहे हैं, इसे बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ठीक है दोस्तों, ये होता है कंजर्वेटर टैंक। ये एक होता है मेन टैंक और दूसरा होता है कंजर्वेटर टैंक। ये एक नंबर का मेन टैंक है, दूसरा है कंजर्वेटर टैंक। इसमें भी दोस्तों क्या होता है, ऑयल भरा रहता है। कौन सा? ट्रांसफॉर्मर ऑयल। इसमें भी क्या बढ़ता है, ऑयल बढ़ता है। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, यहाँ तक, यानी कि इसका 3 भाग, जैसे ये 4 भाग हो गए, इसके इसके 4 भाग हो गए, तो ये एक भी भरेगा, यहाँ तक ये पूरा भरा रहता है। ठीक है, एक भाग जो यहाँ पर खाली रखा जाता है, यानी कि 3/4 भाग जो इसमें ऑयल भरा रहता है। ये इसकी वाइंडिंग है, इसमें जो है तार लिपटे रहते हैं, इधर भी तार लिपटे रहते हैं। ठीक है, ये इसकी क्या बोलते हैं, इनको इसकी बुशिंग्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बुशिंग। यहाँ पर जो अपन क्या करते हैं, अपनी जो इनकमिंग वायर होती है उनको वहाँ पर जो कनेक्ट करते हैं। आप इसकी सारी जानकारी देख लीजिए। यहाँ पर किसको क्या बोलते हैं, टेप चेंजर इसको बोलते हैं, कूलिंग ट्यूब इसको बोलते हैं। ठीक है, बुकोल रिले यहाँ पर जो है लगी रहती है। इस प्रकार से इसके पार्ट्स के नाम होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, इसकी प्राइमरी में यहाँ पर सप्लाई देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसकी प्राइमरी सप्लाई है। यहाँ पर इसमें 2 तार जुड़ेंगे अपन, यहाँ पर 3 पेज का और 3 तार जुड़ेंगे RYB। ठीक है, और यहाँ से अपन आउटपुट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है दोस्तों, इस पर एक ये लोहे की जो है पत्तियाँ होती है, इस पर वाइंडिंग लिपटी रहती है। बस इतना इसका प्रिंसिपल है। यहाँ पर आप जो है सप्लाई को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से इसमें आप जो है बल्ब जोड़ देंगे। इधर इसमें क्या है दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ पर ज़्यादा टर्न है। यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे, यहाँ पर कितने ज़्यादा टर्न है, यहाँ पर कम टर्न है। यानी कि यहाँ पर 5-6 तार लिपटे हुए हैं, यहाँ पर 15-20 तार लिपटे हुए हैं। यानी कि ये हाई वोल्टेज, यहाँ से हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये जो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, यानी कि वोल्टेज को डाउन करता है। ठीक है, बिना फ्रीक्वेंसी को बदले हुए। अब बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो है कहाँ पर लगाए जाते हैं। आपके गांव में खंभों पर आपने देखा होगा, इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो गांव के जो खंभे होते हैं वहाँ पर इस प्रकार से लगा रहता है। कहीं कहीं आप देखेंगे कि एक पोल यहाँ पर एक और लगा रहता है इस प्रकार से, और यहाँ पर ये पोल लगा रहता है, और इसी पर दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मर रखा रहता है। तो आप जो गाँव में बोलते हो दोस्तों डीपी, वो डीपी जो बोलते हो वो डीपी दोस्तों यही होती है। ठीक है, डीपी क्या होती है, डीपी का मतलब होता है डबल पोल। ये दोनों पोलों पे दोस्तों ये आपका ट्रांसफार्मर रखा रहता है, इसलिए आपको इसको बोलते हो डीपी, ना कि इस ट्रांसफार्मर का नाम डीपी होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है कि इसका नाम तो दोस्तों भैया, इस चीज़ का नाम जो ये युक्ति है, डिवाइस है, इसका नाम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, लेकिन जो ये 2 पोल लगे हुए हैं इसलिए इनको बोल देते हैं गाँव में डीपी। समझ में आ गया? अब आज के बाद कभी भी इसको जो है आप जो है डीपी नहीं बोलोगे। शहर में आपके कॉलोनी के पास रखे रहते हैं, फैक्ट्री में अलग अलग रूम में रखे होते हैं, मार्केट एरिया में हेवी ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। तो आप समझ गए हो कहाँ कहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कितनी क्षमता में जो है ट्रांसफार्मर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 25 kVA, यानी कि दोस्तों सबसे छोटा ट्रांसफार्मर जो छोटे गाँव के लिए, छोटे जहाँ कम घर होते हैं वहाँ के लिए उपयोग होता है। 63 MVA मध्यम गाँव के लिए। ठीक है, 100 kVA ज़्यादा बड़ा गाँव होता है वहाँ के लिए। 160 kVA हेवी लोड के लिए। 250 kVA मार्केट एरिया के लिए। अब आप समझ रहे होंगे भैया छोटा गाँव, बड़ा गाँव, मध्यम गाँव हम कैसे डिसाइड करें। तो डिसाइड करने के लिए आपको यहाँ क्या करना होता है, इसकी क्षमता निकालनी होती है। क्षमता कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताऊंगा कि यानी कि इस 25 kVA पर आप जो है कितने घर की सप्लाई दे सकते हैं, यानी कि कितना लोड आप इस पर डाल सकते हो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितना गाँव, छोटा गाँव, मध्यम गाँव, ज़्यादा गाँव। ठीक है, तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले समझते हैं इस ट्रांसफार्मर की पे जो है क्या क्या चीज़ें लिखी होती है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, दोस्तों ट्रांसफार्मर आते हैं वो आते हैं KVA में, MVA में। लेकिन गांव के ट्रांसफार्मर किस में होते हैं, KVA में होते हैं, यानी किलो वोल्ट एम्पियर में। अब यहाँ पर देखें इस पर कितना लिखा हुआ है, 63 kVA लिखा हुआ है, यानी कि इसकी क्षमता है। वोल्टेज कितना है इसका, 11 kV, यानी 11,000 वोल्ट इसमें इनकमिंग सप्लाई आएगी। 3 तार जो कि RYB इसमें कनेक्ट होंगे इनकमिंग में।
और लोड में इसमें 433 वोल्ट 33 वोल्टेज, यानी कि दोस्तों इसका जो है लो वोल्टेज साइड पे 3 फेज सप्लाई में प्राप्त होने वाली है। ठीक है, और ये 50 साइकिल प्रति सेकंड यानी कि 50 हर्ट्ज एसी के लिए दोस्तों ये बनाया गया है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं इसकी जो है प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में कनेक्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तीनों जो है यहाँ पर डेल्टा में कनेक्ट है ये, है ना। और यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग को जो है यहाँ पर स्टार में बनाया गया है। तीनों 3 पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर ये न्यूट्रल बनाया गया है, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग स्टार में, यानी कि आपको न्यूट्रल भी यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। अब आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर कि केवीए को वाट में कैसे बदले। अभी आपने देखा कि आपका ट्रांसफार्मर कितने का था, 63 का था। अब वाट को वाट में बदलने के लिए क्या करना होगा आपको, केवीए गुणा 1000 इंटू पीएफ। अब ये पीएफ क्या चीज़ है दोस्तों, पीएफ होता है पावर फैक्टर। ठीक है, कोई भी मशीन जितनी क्षमता की बनाई जाती है उतनी उसकी क्षमता से वो जो है उतने कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर पीएफ क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। अगर पावर फैक्टर सबसे बेस्ट होता है एक से और 0 के बीच में दोस्तों इसकी वैल्यू होती है, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल जो पीएफ चलता है वो चलता है 0.98 0.99। ठीक है, तो अपन 0.98 जो है यहाँ पर पीएफ लेके चलते हैं। ठीक है, कोई भी मशीन जो है अपनी क्षमता से पूर्ण जो है आउटपुट नहीं दे पाती है। अब यहाँ पर निकालने के लिए केवीए कितना है आपका, 63 है। 1000 आपने लिख दिया, केवीए का 1000 लिख दिया, 0.8 हमने यहाँ पर पावर फैक्टर ले लिया, यानी कि 50,400 वाट आपका निकल कर सामने आ गया। यानी कि 63 एमवीए ट्रांसफार्मर दोस्तों आपका जो है 50,400 वाट लोड उस पर डाल सकते हैं। अब 50,400 वाट कितना होता है ये भी हमें समझना होगा कि भैया 50,000 वाट कितना हो गया, हम कितने घरों का लोड दे सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ भी आपको समझना होगा। तो उसको समझने के लिए अपन चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, यानी कि कितने हीटर चला सकते हैं। मान लीजिए आपका एक हीटर आता है दोस्तों 1000 वाट का, तो 50,000 वाट में हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर 1000 का डिवाइडेशन करना है, यानी कि 50 हीटर आप इस ट्रांसफार्मर पर डाल सकते हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब 63 एमए ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, 63 एमए ट्रांसफार्मर है, तो उस पर अपन जो है पीएफ से उसको गुणा करेंगे तो 50,000 आया, 50,400 आया। अब 50,400 का मतलब है 1000 वाट का हीटर होता है, या कहीं कहीं 2000 वाट का होता है। अब यहाँ पर अगर आप 2000 वाट की हीटर जोड़ोगे इस ट्रांसफार्मर पे, तो आप कितने 25 ही जो है हीटर चला पाओगे। तो आप देख लीजिए आपको घर में जो है अगर आपके गली मोहल्लों में वहाँ पर पता कीजिए कि घर में जाके वहाँ पर पूछना पड़ता है कि भैया आपके घर में क्या क्या, तो बताएंगे हमारे घर में एक टीवी है, एक फ्रिज है। ठीक है, टीवी हो गया मान लो आपका 300 वाट। ठीक है, फ्रिज हो गया आपका जो है 300 वाट। ठीक है, और कूलर हो गया आपका जो है 300 वाट। बाकी बल्ब वगैरह मिलाकर आपके 100 वाट हो गए, तो कितना हो गया, 1000 वाट हो गया। वैसे दूसरे घर में जाइए, वो बोलेगा आपको भैया हमारे पास एसी है, तो उसका 200 वाट 2000 वाट हो गया, तो दो घरों का मिला कितना हो गया, 3000 वाट हो गया। इस प्रकार से आपको जोड़ना पड़ता है। जब आप बिजली विभाग में कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको निकालना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं कि भैया जो है हमारा है कितना ये ट्रांसफार्मर लोड ले सकता है। तो साथ उम्मीद कर रहा हूँ अभी आपको जो है सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब आगे अपन बात करते हैं, ये जो देखेंगे आप यहाँ पर कैसा ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर ये आपका हीटर है। इस प्रकार के हीटर जो है 1000 वाट की जो स्प्रिंग होती है इसकी क्षमता होती है 1000 वाट। ठीक है, जब आप मार्केट जाएंगे तो ये पर आपको वहाँ पर बताएंगे कि आप अगर हीटर की स्प्रिंग मांगोगे तो उस पर लिखा होगा 1000 वाट, यानी कि आप इस प्रकार के हीटर जो है इस पर कितने लगा सकते हो, 50 हीटर वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। तो साथ ही आपको समझ में आ गया होगा कि जो ट्रांसफार्मर है उसकी क्षमता कैसे निकालते हैं, कैसे काम करता है। ठीक है, कितना लोड अपन इसमें डाल सकते हैं, कितने घरों की सप्लाई इसमें डाल सकते हैं। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।